नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से कोरोना वायरस जो है अभी भी भारत से भले ही केसेस कम हो गए हों, चीज़ें नियंत्रण में हों, लेकिन बाकी आसपास के देशों में और बहुत सारे देशों में तबाही मचा रहा है और इस हद तक तबाही मचा रहा है कि वहाँ चिंता का विषय बन गया है। और अगर आप देखें तो ठीक वैसे ही घटनाक्रम हो रहे हैं जो कि हमने अतीत में भारत में देखे हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ बांग्लादेश की और ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया को बहुत अच्छी तरह से ये माना गया था कि उसने बहुत सख्ती के साथ कोरोना वायरस को नियंत्रित कर लिया है, लेकिन वहाँ पे भी हालात पूरी तरह बदले हुए हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। वैक्सीन को लेकर तो बुरी खबर आ गई है। कोरोना है भी या नहीं है, जो आपके जीने की पहली शर्त होगी आपको वो करनी ही होगी। और विचलित करने वाली खबरें, सबसे ज़्यादा मुनाफा बाजार को हो रहा है। वायरस है उसका हवा में खुल जाना, इससे बड़े सवाल खड़े हो गए। इस पे बातचीत करेंगे। नमस्कार। कभी आपने सोचा है कि आपका अपना देश, आपकी अपनी सरकार, आपके अपने सैनिक, जिन पे आप गर्व करते हैं कि वो आपकी रक्षा करेंगे, आपके लिए सीना तान कर खड़े रहेंगे, वो बंदूक लेकर सड़कों पे निकल पड़ें और आप ही को धमकाएं कि घर में रहो वरना गोली मार दी जाएगी। वो आपको तरह तरह से प्रताड़ित करें, आपके ही टैक्स से चलने वाली सरकार आपको आंख दिखाए और आपके ऊपर अत्याचार और अनाचार करे। कम से कम कोरोना वायरस का जो दौर आया है उसमें नागरिक का जो सम्मान था वो तेज़ी से कम हो गया है। ऑस्ट्रेलिया की बात से शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया वो जगह है जहाँ पे उन्होंने विदेशों से, अगर कुछ देश उनमें भारत भी था, अगर उनसे लोग लौटकर अगर देश आते हैं तो उनके ऊपर भारी जुर्माना लगाने का प्रोविज़न किया था और किसी भी तरह से लोगों के ऑस्ट्रेलिया आने पर रोक लगा दी थी। यहाँ तक कि अपने ही नागरिकों के अपने देश पहुँचने पर मोटा जुर्माना लगा दिया था। ये हाल ऑस्ट्रेलिया की सख्ती का था और अब बांग्लादेश में भी सड़कों पर सेना उतार दी गई है और वो सेना किसी भी हालत में किसी को भी नहीं छोड़ रही है और लोगों को कहा जा रहा है घर में रहिए वरना आपके साथ में बहुत ज़्यादा सख्ती की जाएगी। ठीक उसी तरह इंडोनेशिया का भी हाल है। वहाँ पे भी लोगों को घरों के अंदर बंद कर दिया गया है। हालत ये है कि बांग्लादेश में कोरोना वायरस का दोबारा लॉकडाउन लगने के डर से बड़ी संख्या में लोग बांग्लादेश में अब शहरों को छोड़कर, जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है वो अपने घर जा रही है। ठीक वही हालत है जो हमारे यहाँ लॉकडाउन के टाइम पे थी। मज़दूर हज़ारों किलोमीटर पैदल जा रहे थे, लेकिन इस मामले में वहाँ की सरकार ने थोड़ा रहम बरता है। वहाँ जो फेरी चलती हैं उनके ज़रिए, एम्बुलेंस के ज़रिए, मोटरसाइकिल के ज़रिए, कार के ज़रिए जो कुछ लोगों को मिल रहा है, ट्रक मिल रहे हैं, लोग अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो रहे हैं। वहाँ की सड़कों पे हज़ारों लाखों लोगों की भीड़ है और सबको ये लगता है कि ढाका जैसे बड़े शहरों में जो बीमारी आई है इस बार, कहीं वो उनके प्राण ना ले ले और उससे बचने के लिए लगातार भगदड़ वहाँ पे मची हुई है। टीकाकरण की हम बात करते हैं अक्सर, तो ऑस्ट्रेलिया जो है उसका टीकाकरण का स्तर बहुत ख़राब नहीं है तो बहुत अच्छा भी नहीं है, भारत से थोड़ा सा बेहतर है। उसके बावजूद और इसके अलावा बहुत सख्त लॉकडाउन के बावजूद, जब वो अब किसी को आने नहीं दे रहा था सारे देशों पर, मैंने ही खुद एक वीडियो बनाया था कि किस तरह से हमारी सरकार लापरवाही कर रही थी और उसने सारी की सारी फ़्लाइट्स खोल के रखी, जिसके कारण जो है लंदन वाला कोरोना वायरस यहाँ पे आया, वो फैला, उसने अपना पूरा स्वरूप बदला और वो डेल्टा वेरिएंट बन गया। उसी दौरान ऑस्ट्रेलिया ने फ़्लाइट्स पर रोक लगी थी और बहुत सख्ती की थी। उसका नतीजा ये हुआ था कि उसके यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बीमारी नहीं फैली थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो है अब बुरी तरह से बीमारी फैल गई है। इंडोनेशिया का स्तर भी टीकाकरण के मामले में बहुत अच्छा माना जा रहा था। अब इंडोनेशिया में फिर से बुरी तरह बीमारी फैल गई है, यानी वहाँ पे भी उन्होंने जमकर टीके लगाए, लेकिन उसका कोई उस तरह से लाभ नहीं हुआ है। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल चाहिए कुछ देशों की, जिसमें इजराइल भी शामिल है, तो कल ही मैंने एक वीडियो डाला है, वो ज़रूर देख लें, जिसमें मैंने इस तरह की बातें बताई हैं। इन सारी चीज़ों के अलावा बांग्लादेश में जो है वो एक और चीज़ हो रही है, वो ये हो रही है कि जब ये मज़दूर अपने घर जा रहे हैं तो सरकार उनके साथ में और जुल्म कर रही है और उसका कहना ये है कि इन लोगों के जाने से, उस भगदड़ से बीमारी फैल सकती है, क्योंकि लोग प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं, बीमारी और ज़्यादा फैल जाएगी, इसलिए वो उनको वहीं जहाँ रहना है वहाँ कंटेन करने की कोशिश कर रही है। अब बांग्लादेश में
वो अमेरिका वाला हाल तो है नहीं कि लोगों को घर बैठे कुछ पैसे या रुपया राशन दे जिससे वो सर्वाइव कर सकें। मज़दूरों का कहना ये है कि अगर वो अपने घर चले जाते हैं तो उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बांग्लादेश की राजधानी में रहने से बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि उनको वहाँ रहने पे बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। काम धंधे बचे नहीं हैं क्योंकि सब कुछ इसकी चपेट में आ गया है। मैं जो बताने वाला हूँ वो लॉकडाउन में एक ज़रूरी चीज़ हो सकती है मेडिकल के नज़रिए से, लेकिन उसका आर्थिक पहलू ये है कि बहुत सारे देश इस लॉकडाउन के कारण डूबते जा रहे हैं। ख़ास तौर पे जो उभरती हुई इकोनॉमीज़ हैं उनका भट्टा बैठ रहा है। हमारे यहाँ पे तो खैर पहले से ही जो है वो नोटबंदी के समय से ही गड़बड़ होना शुरू हो गया था इकोनॉमी का, नहीं तो हम भी जो है वो ब्रिटेन से आगे निकल गए थे। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम होते थे। खैर, अभी बात बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में भी जैसे जैसे बांग्लादेश तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, लॉकडाउन ने उसको डुबो दिया है। होने ये वाला है कि इस बार जो लॉकडाउन होने वाला है जगह जगह पे बीमारी के कारण, दूसरी वजहों से, उसके कारण जो मजबूत देश हैं उनको थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। एक बोरी में से 4 मुट्ठी चली जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 5 मुट्ठी में से अगर 4 मुट्ठी जाएं तो देश बर्बाद हो जाते हैं। तो जो छोटी इकोनॉमीज़ हैं वो सब बर्बाद होने वाले हैं, और जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं चाहे वो अमेरिका हो या और चीन हो, वो और मजबूत होने वाले हैं। इस लॉकडाउन में सिर्फ बड़ी इकोनॉमीज़ ही नहीं, बड़े बिजनेस भी जो है बहुत फ़ायदे में रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे स्टॉक मार्केट में लगातार बड़ी कंपनियों का शेयर ऊपर गया है। इस लॉकडाउन के कारण इस इकोनॉमी की ख़राब हालत में उन कंपनियों को मजबूती मिली है। अक्सर लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसकी एक वजह है छोटी कंपनियां बंद हो रही हैं और बड़ी कंपनियां उस बिज़नेस को अपने साथ कंसोलिडेट कर रही हैं। उदाहरण के लिए बहुत सारी छोटी छोटी जो पेंट बनाने वाली कंपनियां थीं वो इस लॉकडाउन को बर्दाश्त नहीं कर पाई और बंद हो गई हैं, और उनका व्यापार जो बड़ी पेंट बनाने वाली कंपनियां उनके पास चला गया है। इसी तरह से अलग अलग सेक्टर में जो छोटी कंपनियां थीं वो बर्बाद हो गई हैं और बड़ी कंपनियां मजबूत हो गई हैं। यानी दूसरे शब्दों में जो विषमता है वो बढ़ गई है, धन का केंद्रीकरण बढ़ गया है, धन कुछ तिजोरियों और कुछ खजानों की तरफ लगातार जा रहा है और आम आदमी में भूखमरी की नौबत आ गई है। लोग कर्जा लेकर घर चला रहे हैं, जमा पूंजी अपनी पूरी की पूरी फूंक चुके हैं। ये स्थिति इस देश की बन गई है, इस दुनिया के सारे छोटे देशों की बन गई है। बड़े देश संभल जाएंगे, लेकिन इनको संभलने में शायद बहुत लंबा समय लग जाए। आपको याद होगा कि जब कोरोना वायरस का प्रसार हो रहा था तो महाराष्ट्र के शायद औरंगाबाद के किसी एक व्यक्ति से मोदी जी की फ़ोन पे बातचीत लीक हुई थी, जिसमें मोदी जी उससे कह रहे थे कि अगर ये रुक जाए तो बहुत अच्छा है, वरना देश तबाह हो जाएगा। ये बात वो 1-1.5 साल पहले कह रहे थे, और वो चीज़ें वो हम होते हुए देख रहे हैं। इस तरह की पत्रकारिता, इस तरह की खुली बातें करने का साहस अगर मैं इस पे कॉरपोरेट मीडिया चला रहा होता, मेरे पास में भी बहुत सारे रिलायंस और ये सब के विज्ञापन आ रहे होते, मैं भी मोटे मोटे विज्ञापन आपको हर ब्रेक में दिखा रहा होता और उसके बदले में बड़े बड़े चेक आ रहे होते, तो शायद मैं नहीं कर पाता। मेरे पास भी हिंदुस्तान लीवर और पतंजलि के विज्ञापन होते तो शायद मैं ये बातें नहीं कह पाता, क्योंकि ये कहने के लिए आपको स्वतंत्र पत्रकारिता की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ बिजनेस मॉडल जनता के द्वारा फंडेड पत्रकारिता का होता है, जनता या तो अखबार खरीदती है या टीवी चैनल के लिए पैसे देती है या पैसे देकर सूचनाएं लेती है, वहाँ पे समाचार माध्यम बहुत मजबूत होते हैं। और जहाँ पे विज्ञापनों के ज़रिए पैसा आता है या पॉलिटिकल पार्टियों से फंडिंग आती है, वहाँ मीडिया गुलाम मीडिया बन जाता है, गोदी मीडिया बन जाता है, बिकाऊ मीडिया बन जाता है, जो कि आप लगातार सुन रहे हैं। अगर आपको बिकाऊ मीडिया नहीं चाहिए तो आपको एक ऐसे मीडिया को मदद करनी पड़ेगी जो स्वतंत्र है और ईमानदारी से स्वतंत्रता की बातें करता है, आज़ाद बातें करता है। हो सकता है आज आपकी पसंद की करे, आज ना करे। ऐसे आज़ाद पत्रकारिता को अगर आप चाहते हैं मजबूत करना तो आप हमें सपोर्ट करें। हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा UPI कोड मिलेगा, जिसके ज़रिए आप हमको आर्थिक मदद कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।